ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाथ मृत्युर्मुक्षीयमृतात्। हरि ओम नमः शिवाय। भूत भावन भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ ओगरदानी कैलाशी अविनाशी केश पुण्य प्रांगण में आप सभी को स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा चहिता दोस्त प्रियांशु हमारे आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK वायराम जी में फिर एक बार। प्यारे साथियों, अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं आपके इस वीडियो को, हमारे इस वीडियो को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्यारे साथियों चैनल को, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाली है। प्यारे साथियों, हम आज बात करेंगे श्रावण के शिवरात्रि के दिन भगवान के हम पूजन करेंगे तो क्या फल मिलता है। अगर श्रावण के शिवरात्रि के दिन प्यारे साथियों हम शिव जी के पूजा करेंगे, पार्थिव शिवलिंग बनाकर या रुद्राभिषेक करेंगे तो बहुत पुण्य मिलता है प्यारे साथियों। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अनजाने में अगर कोई इस व्रत को पूरा करता है तो उसका भी पुण्य उसे मिलता है। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था प्यारे साथियों, शिकार करके अपने परिवार पालता था। उसके ऊपर साहूकार का कर्जा था प्यारे साथियों, तो समय में चुकाना करने के कारण समय के अनुसार वो कर्ज चुका नहीं कर पाया था प्यारे साथियों। तो उसी कारण वो साहूकार उसको एक शिव मठ में बंदी किया प्यारे साथियों। तब उस दिन शिवरात्रि था प्यारे साथियों, तो उसने शिव कथा सुनी और शाम में साहूकार उसे बुलाए और बोले कि वक्त में कर्जा चुका देना जल्दी से जल्दी। बंदी गृह में होने के कारण उसको बहुत भूख लग रहा था। जंगल गया शिकार करने के लिए, बहुत दूर चला गया, बहुत रात हो चुकी थी और वो भूखा प्यासा एक पेड़ के ऊपर रात बिताने की बात सोची। तो उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था प्यारे साथियों, बेल पत्तियों से ढका हुआ था। वो जान नहीं पाया था कि पेड़ के नीचे शिवलिंग है। तो उसने जब पेड़ पर चढ़ा तो टहनी तोड़कर नीचे फेंका तो बेल पत्तियां उस लिंग में पड़ी। तो उसके शिवरात्रि के व्रत अनजाने में ही पूरे हो गए। कुछ देर बाद एक हिरनी आई प्यारे साथियों तालाब में पानी पीने के लिए। तो वो शिकारी को बोली, हिरनी, जब शिकारी उसको मारने वाला था तो हिरनी बोली कि मैं अभी गर्भवती हूँ, कुछ देर में प्रसव करूँगी, उसके बाद तुम्हारे पास आ जाऊँगी और तुम क्या दोनों जीव को मारकर एक साथ पाप करोगे। शिकारी बोला नहीं, तो हिरनी को छोड़ दिया और कुछ देर बाद शिवलिंग पे फिर बेल पत्ते गिरे प्यारे साथियों। तो उसका पहला प्रहर समाप्त हो गया, अनजाने में पहला प्रहर का व्रत। तो कुछ देर बाद और एक हिरनी आई प्यारे साथियों, तो उसको शिकार करने के लिए शिकारी जब धनुष पकड़ा तो हिरनी बोली, मैं अभी ऋतु से निवृत्त होके आई हूँ, मैं कामातुर बिरहिणी और अपने प्रिय के तलाश में हूँ, मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आऊँगी ज़रूर। तो शिकारी उसे भी छोड़ दिया। तो कुछ देर बाद फिर बेल पत्ते गिरे प्यारे साथियों उस लिंग पर। तो शिकारी का जो आखिरी प्रहर का शिवरात्रि का व्रत भी पूर्ण हो गया अनजाने में। एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ आई, उसने भी शिकारी से अनुरोध किया उसे छोड़ देने के लिए, शिकारी उसे भी छोड़ दी। तो फिर क्या हुआ प्यारे साथियों, एक हिरन आया। तो हिरन को बोला शिकारी कि मैं इसे जरूर ही मारूंगा। तो हिरन बोला, मुझे कुछ देर के लिए जीवन दान दे दीजिए। हिरन को शिकारी रातों का जो रात में जो कुछ हुआ था उसके सारे वृतांत उसे बताए। तो हिरन बोला, जितने भी हिरनियाँ गई हैं वो सब मेरी ही पत्नियाँ थी, वो प्रतिज्ञाबद्ध होके गई हैं और मेरे ना लौटने से उनके वो धर्म नष्ट हो जाएगा। तो मैं उनसे मिलकर हम चारों तुम्हारे पास जरूर आएंगे। इतने में वो शिकारी उसको छोड़ दिया और वो सुबह हो गया प्यारे साथियों, प्रातः काल आ गया। तो प्रातः काल में वो व्रत का फल तुरंत मिला प्यारे साथियों, चारों आ गए उसके सामने, वो हिरन और उसके तीनों पत्नियां। तो ग्लानि में भर गया शिकारी का हृदय और उन सभी को छोड़ दिया प्यारे साथियों। और अंतकाल में जब जमदूत उसके प्राण को लेने के लिए आए
तो शिवगणों ने उन्हें भगाकर वो शिकारी को, चित्रभानु को शिवलोक ले गए और शिवजी के कृपा से वो अपने पूर्वजन्म को याद किया। और जब वो उसका पुनर्जन्म हुआ तो शिवरात्रि के महिमा को जानकर वो शिवरात्रि किया। प्यारे साथियों, हम भी अगर भगवान के पूजन करेंगे तो उनका आशीर्वाद जरूर हमें मिलेगा। प्यारे साथियों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के बाई राम जी को जरूर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। हर हर महादेव।